हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। गाइज आज मैं जो है ये वाला लोगो जो है अपने एक व्यूअर की फरमाइश पर बना रहा हूँ, जो कि उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप मुझे एन का लोगो बनाना ज़रूर सिखाइए। तो मैं चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ उनका कमेंट, जो कि मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई कि किसी ने मुझसे फरमाइश की है। और मैं सबसे पहले जो है उनकी वीडियो बनाने के लिए रेडी हुआ हूँ, जिसमें उन्होंने कहा, हाय ब्रो, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ आप मुझे भी एन का लोगो बनाना सिखा दें। नेम नासिर मलिक। मैंने उन्हें कमेंट किया, ओके आई विल डू इट फॉर यू। गाइज अगर आप भी किसी किस्म का लोगो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर टाइप करके बताएं, मैं आपके लिए वो इंशाल्लाह लोगो जो है बेहतर से बेहतर ज़रूर बना के लाऊंगा। इसके बाद जो है गाइज अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ये पार्ट मिस किया है, तो मैं इसको इंशाल्लाह इंप्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो गाइज लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। गाइज मैं अपने आ गया हूँ कोलरा X8 के वेलकम स्क्रीन पर। वेलकम स्क्रीन पे अब हम सिलेक्ट करते हैं, अपने न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। RGB कलर में ओपन करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके क्लिक करने के बाद हम सिंपल यहाँ से वो अपनी फाइल इंपोर्ट करते हैं जो कि हमने आज लोगो डिज़ाइन करना है, ताकि आपको समझाने में काफ़ी आसानी पेश आए। गाइज ये मैंने लोगो ओपन कर लिया है। तो गाइज अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है एक लेना है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद यहाँ से जो है एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर ली है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको पिक टूल की मदद से क्लिक करके उसको कॉपी और पेस्ट कर देना है, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। और अब इस पर डबल क्लिक करके इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, और अब इसको यहाँ तक फिक्स कर देना है। ओके हो गया गाइस, सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके हम इसको यहाँ से जो है इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया गाइस, अभी हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है इसको यहाँ से जो है अपने मुताबिक जैसे आप चाहते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ से यहाँ पे एक लाइन है, तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे पेन टूल में। पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से जो है पेन को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कुछ काम नहीं करना है हमने। अब सिंपल हम यहाँ से जाएंगे अपने स्मार्ट फिल टूल के अंदर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला कलर। सिंपल जो है यहाँ पे क्लिक करिए और आई ड्रॉपर को क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, और सिंपल जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे। गाइस सिंपल है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल पेन टूल को पिक करना है, इसको उठा के जो है इसको उठा के यहाँ रखना है, और इसको कंट्रोल R की मदद से यहाँ रखना है, इसको कंट्रोल R की मदद से यहाँ कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस ऑल टू ऑल को सिलेक्ट करने के बाद जो है सिंपल से जो है यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अब हमारे पास ये आ गई है। अब हमने इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। सिंपल हो गया गाइस। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाली कॉपी भी जो है इससे हम बना सकते हैं। सिंपल जो है हम यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ से जो है इसको हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। हो गया गाइज। और यहाँ से इसको वर्टिकली भी कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ समझ आया। तो अब हम इसे थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे फ्री हैंड टूल में, और इसके बाद यहाँ से नोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, नोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ और यहाँ। ओके हो गया गाइज, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमने ये डिज़ाइन भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है स्मार्ट फिल टूल से दोबारा इस जगह क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल जो है इसको क्लिक करना और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है।
अब हमने इस पर दोबारा क्लिक करना है, इसको कॉपी और पेस्ट करके इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ से तब्दील कर लेनी है। और अब देख सकते हैं आप ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लेके आके आपने इसको कर लेना थोड़ा सा जूम, ताकि एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया गाइस, आप देख सकते हैं हम ये हमारे पास किस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसको ऑल टू ऑल को सिलेक्ट करके और इसको यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड कर लिया। अब गाइस हमारे पास ये आ गया। तो सिंपल जो है अब हम इसको ऑल टू ऑल को ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद इसका कलर जो है हम यहाँ से तब्दील करने वाले हैं। इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं, इसमें कंपलसरी है, आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप ट्विस्ट चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले जो है आप इसको अनग्रुप करके ऑल को और इसको सबसे पहले वेल्ड कर लें। ये हमारे पास कुछ तरह से बेहतरीन सा डिज़ाइन जो है ग्रुप। अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और ये हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो गाइज अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है अब हमने यहाँ पे इसका ये थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग वगैरह देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड पे रखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके और अब यहाँ से जो है हम दोबारा रेक्टेंगुलर टूल लेते हैं। यहाँ से इसको एडजस्ट करके देखते हैं कि हमें कितना चाहिए और इसको जो है उठा के हम यहाँ रखते हैं। ठीक हो गया गाइस। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके जो है यहाँ से जो है इसको कलर दे देंगे। हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं और इसकी आउटलाइन जो है हम यहाँ से नन कर देते हैं। ओके हो गया गाइस। अब हमने यहाँ से इसकी आउटलाइन रिमूव कर दी है। अब इसको कॉपी और पेस्ट करके दोबारा हम जो है यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है हम यहाँ से जो है इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं। ओके गाइस, ये हमारे पास जो है डिज़ाइन हो गया है। अब हमने इसको कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप कर लेना है और इस लोगो को पिक करके यहाँ रखना है। और सिंपल जैसे आप चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। गाइज़ ये मेरा था एक सिंपल सा लोगो जो कि आज मैंने आपको डिज़ाइन करना सिखाया है। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप भी इसी तरह का कोई भी लोगो चाहते हैं तो गाइज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक सिंपल सा लोगो। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।